तो अभी हमारी जर्नी चल रही है ट्रेन नंबर 12,649 कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। तो कल दोपहर में ये जर्नी शुरू की थी हम लोगों ने कर्नाटका के बेंगलोर से, और अभी फ़िलहाल सुबह सुबह 1000 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं इस जर्नी का। महबूब नगर रेलवे स्टेशन निकला है और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो पार्ट 1 इस जर्नी का ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, तो उसके बाद इस जर्नी का मजा आएगा। और देख चुके हो तो चलो शुरू करते हैं कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का पार्ट 2, और अभी बस डे 2 भी शुरू हो रहा है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। चाय कॉफी चाय चाय। उपमा, ब्रेड आमलेट, आलू पराठा। उपमा दे दो। तो अभी देखो सुबह का बज रहा है 7:20 और सुबह सुबह आपको बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल जाएगा इस ट्रेन में गर्मा गर्म। अभी हमने लिया है गर्मा गर्म उपमा देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, साथ में ब्रेड ऑमलेट। ब्रेकफास्ट में और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे इस ट्रेन में आपको सुबह सुबह। नॉन वेज में तो बस यही ऑमलेट है, वेज में उपमा है, पोहा है, पराठा है, ये सारी चीज़ें हैं। कटलेट नहीं है, कटलेट नहीं बोला था उनने शायद। उपमा ट्राई करते हैं गर्मा गर्म, देखने में बढ़िया। उपमा के साथ वैसे ये दी हुई है टोमेटो केचप। खैर टोमेटो केचप कौन ही खाएगा इसके साथ, नारियल की चटनी वगैरह कुछ होती तो अलग बात थी। चलो इसे ट्राई करते हैं। सही है टेस्ट उपमा का, हल्का सा नमक कम है बट टेस्ट सही है। अब ऑमलेट और ट्राई कर लेते हैं फटाफट। इसका भी टेस्ट बढ़िया है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हो इस ट्रेन में। वैसे जो पार्ट 1 था इस जर्नी का उसमें भी खाना पीना हमने ट्राई किया हुआ था, रिव्यू दिया था। तो कल भी खाना पीना जो भी सर्व हुआ इस ट्रेन में बढ़िया था। और अभी आज ब्रेकफास्ट भी अच्छा क्वालिटी का सर्व किया गया है। बाकी और मील्स दिन भर में देखेंगे जर्नी में। तो इस सामने से आ रही है विशाखापट्टनम से महबूब नगर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। अभी हैदराबाद बस ट्रेन पहुंच गई है, आउटर में लगी हुई है, देखो बगल से क्रॉस हो रही है हैदराबाद की लोकल। एक 1081 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 38 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन आती है संपर्क क्रांति ट्रेन, जो कि हैदराबाद का वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा 3 और मेजर रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे हैदराबाद में। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो टोटल 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 65 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है और 35 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है, ऑपरेट करता है इसको साउथ सेंट्रल रेलवे आता है, ये अंडर हैदराबाद रेलवे डिवीजन। और अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का यहाँ पर पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:05 का अराइवल है और 8:15 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। तो 10 मिनट का हॉल्ट है, तो यहाँ पर जो भी लोगो पायलट हैं, ट्रेन मैनेजर है, वो चेंज हो जाते हैं। इस रेलवे स्टेशन से भी काफ़ी पैसेंजर्स ने डीबोर्ड किया है और बोर्ड भी किया है अपनी संपर्क क्रांति ट्रेन में। बाकी यहाँ पर आपको देखो लाइन से स्टॉल्स मिल जाएंगे अगर आपको कुछ लेना है तो। ये देखो डेयरी पार्लर वगैरह भी है और आगे की साइड ना मसाज चेयर वगैरह भी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही।
तो यहाँ पर अगर आपको वो मसाज वगैरह चाहिए तो वो भी अवेलेबल है स्टेशन पे ही। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे काफ़ी सालों बाद हम आए हैं। लास्ट हम एक बार आए थे, पहली और आखिरी बार तभी आए थे एपी संपर्क क्रांति से, जो कि अपनी तिरुपति से निजामुद्दीन की बीच चलती है। तो एपी संपर्क क्रांति से आए थे बहुत साल पहले, और अब आए हैं इस रेलवे स्टेशन। हैदराबाद तो बहुत बार आए हैं, लेकिन काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन बहुत सालों बाद आए हुए हैं। तो सही है, यादें ताज़ा हो गई एपी संपर्क क्रांति की जर्नी में जब यहाँ पर पहुँचे थे एक बारी। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान देना, आप जब भी आ रहे हो काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पर क्या है कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो इधर इस रेलवे स्टेशन पे एक तो ध्यान से चढ़ना उतरना, और दूसरा चलती ट्रेन में चढ़ने उतरने का रिस्क बिल्कुल मत लेना। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पे भाई ये काफ़ी मतलब रिस्की चीज़ है, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है प्लेटफॉर्म और इसके बीच में। ये देखो ऐसे दिखाएं तो अभी आपको समझ आएगा। ये देखो काफ़ी ज़्यादा गैप है यहाँ पर, इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो वाया काचीगुड़ा। तो अपनी ये जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है ना, ये जिस रूट से आती है गुंटकल से होते हुए, तो ये अलग ही रूट से आती है। तो इसके रूट में काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन ही पड़ता है, सिकंदराबाद जंक्शन नहीं पड़ता है। सिकंदराबाद जंक्शन थोड़ा अलग पड़ता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। लाइन वहाँ से उल्टी जा रही है, अगर ये सिकंदराबाद जाएगी तो इसको रिवर्सल लेना पड़ेगा, इसलिए ये ऐसे काचीगुड़ा से होकर सीधे निकल जाती है और अलग ही तरीके से निकलती है। अभी हम दिखाएंगे आपको आगे लाइन्स वगैरह। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है धीरे धीरे सीताफल मंडी रेलवे स्टेशन, और इस रेलवे स्टेशन के आगे से ही लाइन अलग होती है सिकंदराबाद जंक्शन की। तो ये देखो सीताफल मंडी रेलवे स्टेशन के बाद लाइंस यहाँ पर अभी चेंज कर रही है अपनी संपर्क क्रांति। आगे से अभी स्प्लिट भी हो जाएंगी लाइंस दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो देखो अभी ये लाइंस अलग हो गई। सीताफल मंडी के बाद से ये लाइन जा रही है सीधी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के लिए, और हम लोग अभी बाईपास वाली लाइन से होते हुए बलार शाह वाली लाइन पर आगे बढ़ेंगे। वो देखो ऊपर से वो जा रही है हैदराबाद मेट्रो, मात्र 3 कोच की मेट्रो है यहाँ पर। सो पार्ट 1 में अपनी ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो लेट हो गई थी और अपन बिफोर पहुँच गए थे हुबली रेलवे स्टेशन, ठीक है। और अभी पार्ट 2 में क्या हो रहा है कि कल यशवंतपुर दुरंतो रात में निकली थी बेंगलोर से, ठीक है, तो वो अभी पहुंच चुकी है सिकंदराबाद जंक्शन। वो वाया सिकंदराबाद जंक्शन होके निकलती है। तो सिकंदराबाद जंक्शन पे भी फिलहाल खड़ी हुई है और अपन लोग निकल रहे हैं इधर से। अपन जब तक बलारसा वाली मेन लाइन पे आए तब तक वो वहाँ से मतलब सीधी सीधी लाइन से ना निकल जाए, क्योंकि अपन को बाईपास वाली लाइन से काफ़ी घूम घूम के जाना है। तो वो चीज़ ना हो जाए, क्योंकि अगर वो होगा तो फिर वो ओवरटेक मिस हो जाएगा अगर वो पहले निकल गई अपने से, क्योंकि अपन पता चले साइड में गए बाईपास वाली लाइन पे और वो निकल गई सीधे सीधे, तो फिर वो ओवरटेक जो है मिस हो जाएगा। कल बिफोर चल रहे थे अपन, इसलिए ओवरटेक नहीं हुआ, आज लेट होने की वजह से हो सकता है मिस हो जाए। सो एक लाइन वहाँ से बाईपास हो गई थी सिकंदराबाद जंक्शन की, हमने आपको दिखा दी थी। अब ये जो लाइन्स आ रही है ना, ये सिकंदराबाद जंक्शन से ही आ रही है, और सामने ये मेंटेनेंस डिपो है सिकंदराबाद जंक्शन का। तो भाई साहब अलग से जो पूरा घूम के बाईपास वाली लाइन है उसके लिए अपनी ट्रेन कर्व पे आ गई है। ये देखो पूरी घूमनी स्टार्ट हो गई है ना। और जो मेन सिकंदराबाद जंक्शन से लाइन आ रही है, इस पे अभी दुरंतो आएगी, वो है ये वाली लाइन नीचे की साइड में। इसके ऊपर से हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। अगर अभी भी आ जाती ना दुरंतो, खड़ी है काफ़ी देर से सिकंदराबाद जंक्शन पे, तो ऐसे में पैरेलल ओवरटेक मार के जाती। बट अब देखो क्या होता है आगे। ये देखो लाइंस जो है ये नीचे से निकल रही हैं सिकंदराबाद जंक्शन से, जो आ रही है डायरेक्ट बलारसा वाली लाइन। अब ये नीचे से निकल गई। अब आगे जाके काफ़ी घूमने के बाद हम लोग इस लाइन में मिलेंगे, तब तक दुरंतो ना निकल जाए। तो भाई साहब जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया, दुरंतो निकल गई। अभी देखो चर्लपल्ली रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रही होगी, वो निकल गई आगे। ओवरटेक हो जाता तो मज़ा आ जाता, खैर नहीं हो पाया। यशवंतपुर सराय रोहिल्ला, दिल्ली सराय रोहिल्ला दुरंतो निकल गई यहाँ से। हम लोग इसमें गोले में ही गोल गोल घूमते रह गए, अभी तक मेन लाइन पे पहुँची ही नहीं है गाड़ी अपनी।
चलो कोई नहीं, ये ओवरटेक तो नहीं हुआ। खैर अभी काचीगुड़ा से मतलब हैदराबाद से निकलने के बाद अपनी ट्रेन का अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा बलहारसा जंक्शन। मतलब 378 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहने वाला है अभी अपनी ट्रेन का। अच्छा ताबड़तोड़, मतलब अभी 9 बजे समथिंग ट्रेन निकली है वहाँ से, अब सीधा दोपहर में 2-2:30 बजे ट्रेन पहुँचेगी बलहारसा। इतने घंटे नॉन स्टॉप चलेगी एकदम। तो फाइनली ये आ गई मेन लाइन वापस से, जो ऊपर से हमने दिखाई थी ना सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से आ रही थी, उसी में आके मर्ज हो गई अभी अपनी लाइन भी। मतलब अपन पहुंच गए इस लाइन पे। तो अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं हैदराबाद के एक और मेन रेलवे स्टेशन, चर्लपल्ली रेलवे स्टेशन को। बहुत छोटी थी भाई साहब ये वंदे भारत भी, नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत, सिर्फ 8 कोच वाली। वैसे ज़्यादातर ट्रेन इस रूट पे जो भी चलती है ना, उनका ऑफिशियल हॉल्ट रहता है काजीपेट जंक्शन पे, लेकिन अपनी संपर्क क्रांति का नहीं है। मतलब राजधानी जैसी ट्रेन, राजधानी, दुरंतो, ऐसी गाड़ियाँ तो स्किप ही मारती हैं काजीपेट जंक्शन को। तो अभी धीरे धीरे अपन भी स्किप मार रहे हैं काजीपेट जंक्शन। पता नहीं सिग्नल दिया है, सिग्नल दिख भी नहीं रहा है इतनी दूर से। तो फिलहाल तो बहुत स्लोली निकल रही है ट्रेन। तो आगे की साइड तो रेड सिग्नल दिया हुआ था अभी अपनी संपर्क क्रांति को, लेकिन ट्रेन जस्ट रुकी है और रुकते ही येलो सिग्नल वापस से दे दिया है। ऑफिशियली तो स्किप ही करना चाहिए था, बट रुक गई है ट्रेन। ओ देखो आगे की साइड येलो सिग्नल दे दिया है। बाकी काफ़ी सारे वेंडर्स वगैरह जो है ना, उनके लिए बढ़िया हो गया कि भाई चलो एक गाड़ी एक्स्ट्रा मिल गई, ट्रेन रुकी तो बस ट्रेन में चढ़ गए, खाना पीना जो भी है बेचने के लिए। बाकी ये रेलवे स्टेशन भी देख लो, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है पूरा अभी। अभी अपनी ट्रेन निकल रही है काजीपेट जंक्शन से और बगल में ये आ रही है गोलकोंडा एक्सप्रेस। तो अभी देख लो दिन का हो रहा है 12:52, ऑलमोस्ट 1 बज गया है। अभी अपना लंच आ गया है। लंच में मंगाई हुई थी एग थाली, तो 2 एग की एग करी, दाल, चावल, अचार और ये रोटी। बाकी स्पीड देख लो अभी अपनी ट्रेन की लगातार 130 के अराउंड ही मेंटेन किए हुए अपनी ट्रेन। अभी बढ़िया स्पीड मेंटेन किए हुए थी ट्रेन। अभी देखो वापस से 50-56 आ गई। ऐसी है, मतलब बहुत देर से हम देख रहे हैं एकदम स्पीड 130 पे आ जाएगी या तो फिर एकदम स्लो डाउन हो जाएगी। ऐसी अप डाउन ऐसी चल रही है गाड़ी। चलो अभी फ़िलहाल रिव्यू देते हैं आपको खाने का। बाकी वेज खाना तो 15-20 मिनट पहले ही सर्व हो गया था। ये एग वाली थाली रह गई थी, गर्मा गर्म सर्व किया गया है। कल भी जो अपना डिनर था हमने ट्राई किया हुआ था, पार्ट 1 में दिखाया, तो वो भी गर्मा गर्म सर्व किया था और वेज मील बढ़िया थी इस ट्रेन की। चलो ये ट्राई करते हैं एग मील की दाल फ्राई।
दाल ठीक है, मतलब कल की ज़्यादा बेटर थी, अभी ठीक है। अब एग करी और देखते हैं। एग करी एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त। तो सही है, इस ट्रेन में खाना पीने आपको टेस्ट वाइज और क्वालिटी सही मिल जाएगी ट्रेन की पेंट्री से ही, तो ट्राई कर सकते हो। और गर्मा गर्म खाना आ रहा है, क्योंकि चक्कर ये है ना, एक कोच के आगे ही पेंट्री कार का कोच लगा हुआ है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर टाइम से आ जा रहा है। और गर्मा गर्म पराठे, चलो भाई बढ़िया। ये अपनी वही है 90 रुपये वाली एग मील। इस ट्रेन में आप बोलोगे 80 वाली चाहिए, 90 वाली चाहिए, तो वो मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। बाकी वेज में 150 वाली भी है, इसमें एक आध सब्जी और कुछ एक आध चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है। बाकी 80 वाली भी आपको कहोगे तो आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने से अभी ये आ रही है बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस। चौदह 1460 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग बलारसा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बलारसा की बात करें तो ये अपने फोर्ट और बल्लरपुर पेपर मिल के लिए जाना जाता है। बाकी बलारसा जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 सेक्शन आकर मिलते हैं, गोंडिया नागपुर लाइन और नई दिल्ली चेन्नई मेल लाइन। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर नागपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर पूरे 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो दोपहर में 2:05 पे अराइवल है और 2:10 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का। बाकी भाई साहब कल जो डिनर सर्व किया गया था इस ट्रेन में वो ज़्यादा बेटर था, और उसी वजह से फिर हमने लंच भी ऑर्डर यहीं कर दिया था ट्रेन में। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक लगी, ब्रेकफास्ट वगैरह भी सही था, लेकिन अभी लंच मतलब सही था, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल बेकार टेस्ट हो। लेकिन कल जो खाना सर्व किया गया था, जो लंच जो डिनर मिला था, जो ब्रेकफास्ट मिला था, उसके मुकाबले लंच थोड़ा सा फीका पड़ गया इनका, ये है बस। चलो शाम को देखेंगे, अगर मन हुआ तो पेंट्री से, नहीं तो फिर ऑनलाइन मंगाया जाएगा खाना। बाकी इस ट्रेन की काफ़ी लिमिटेड हॉल्ट है, अगर आपको खाना वाना मंगाना है ऑनलाइन, इस ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो पहले से ही ऑर्डर कर देना, ठीक है ना। ज़्यादा हॉल्ट नहीं है इस ट्रेन की। वैसे खाने पीने के लिए चीज़ें आपको इस रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगी, वेंडर्स भी हैं, स्टॉल्स भी, और ऑनलाइन भी खाना मंगा सकते हो। आगे की साइड देख लो, 5 मिनट का हॉल्ट है और ग्रीन सिग्नल अपनी ट्रेन को दे दिया है ऑलरेडी यहाँ से निकलने के लिए। तो मुंबई से बल्हारसा चलने वाली नंदीग्राम एक्सप्रेस का सामने रेक लगा हुआ है। ये ट्रेन बल्हारसा से ही ओरिजिनेट होती है मुंबई के लिए, ICF कोचेस के साथ ही चलती है। तो सामने से अभी आ रही है अहमदाबाद से चेन्नई जाने वाली नवजीवन एक्सप्रेस। सिग्नल नहीं मिला था नवजीवन एक्सप्रेस को, इसलिए खड़ी हो गई थी। अभी देखो वापस से वो डिपार्चर ले रही है यहाँ से, तो ग्रीन फ्लैग एक्सचेंज कर रहे हैं लोको पायलट। पहले नवजीवन एक्सप्रेस को सिग्नल नहीं था, अब अपनी ट्रेन को सिग्नल नहीं है।
वैसे बल्हाड़ शाह में आपको कोल फील्ड्स वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और उसी का देखो यहाँ पर काम भी चल रहा है। आसपास मालगाड़ी यहाँ से लोड होके जाती है और पूरा देखो कोयला ही कोयला। पूरी यहाँ से मालगाड़ियाँ लोड होती है कोयले से। तो बल्हाड़ शाह जंक्शन निकलने के बाद अपनी ट्रेन का फिर से बहुत बढ़िया नॉन स्टॉप रन रहने वाला है, वो भी सीधा 209 किलोमीटर का 209 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन बल्हाड़ शाह से नागपुर जंक्शन तक। अब अगला होल्ड आएगा सीधा नागपुर। अभी चंद्रपुर रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंचने वाले हैं। बाकी अपने आगे जो यशवंतपुर दुरंतो चल रही है ना, उसके चक्कर में बार बार स्लो डाउन हो रही है ट्रेन। अभी बल्हाड़ शाह के आउटर में भी रुके हुए थे हम लोग, क्योंकि बल्हाड़ शाह के मतलब प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी वो दुरंतो, और अभी भी बार बार स्लो डाउन हो रही है अपनी ट्रेन, क्योंकि वो भी स्लो डाउन हो रही है तो इसको भी होना पड़ रहा है। और रीज़न है ये वो भी इसलिए स्लो डाउन हो रही है क्योंकि मेन लाइन तो घेर रखी है मालगाड़ियों ने। अब ये देखो मालगाड़ी लगी है मेन लाइन पे, तो लूप लाइन से होकर निकलना पड़ रहा है, तो इसमें समय लग रहा है। तो बल्हाड़ शाह के ये चंद्रपुर रेलवे स्टेशन अभी हम लोग पहुंच गए हैं, इसको स्किप कर रहे हैं। वैसे कई ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल होल्ड रहता है, कई सुपरफास्ट ट्रेन्स भी रुकती हैं, लेकिन अपनी ट्रेन का नहीं है। ये देखो इल्लू भाई 3-3 खड़े हुए हैं, 7, 4 और 9। चलो भाई साहब, स्टेशन का तो स्किप हो गया। और साथ ही अभी देखो बगल में अंडमान एक्सप्रेस आकर लग गई है चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पे। दोनों ही तरफ की मेन लाइन घेरी हुई है मालगाड़ी के द्वारा, और उस साइड खड़ी हुई है अंडमान एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चेन्नई जाने वाली। तो अभी बहुत दिन हो गए हैं, आपको सेवाग्राम का कर्व नहीं दिखाया हमने किसी भी जर्नी में, क्योंकि साउथ इंडिया बहुत टाइम बाद ही अभी ट्रैवल किया है, काफ़ी टाइम से किया भी नहीं, साउथ इंडिया गए ही नहीं, तो फिर इस रूट में एंटर ही नहीं हुए। और अभी लास्ट निकले थे हम सिकंदराबाद राजधानी से, तो सुबह सुबह वो सेवाग्राम निकल गई थी ट्रेन, तब भी नहीं दिखा पाए। चलो अभी थोड़ी देर में ट्रेन पहुँचने वाली है सेवाग्राम के कर्व पे, दिखाते हैं आपको। भाई मस्त है यार वो कर्व, एकदम ज़बरदस्त। मतलब ऐसे ऐसे कर्व बहुत ही कम जगह है इंडिया में, उनमें से एक यहाँ पर। पहले ये फ्लाईओवर नहीं था सामने की साइड, अब ये फ्लाईओवर ने पूरा नज़ारा ख़राब कर दिया है इस कर्व का। चलो फिर भी ठीक है। वो देखो कितना शार्प है, वो लोकोमोटिव मोड़ना शुरू हो गया एकदम। अब ये फ्लाईओवर जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये कर्व का नज़ारा और बेकार हो जाएगा, बीच में आ जाया करेगा ये फ्लाईओवर। ये आ गया सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर एक लाइन चली जाती है नागपुर के लिए, जिस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक आ रही है अपनी बल्हाड़ शाह से, और एक लाइन अकोला के लिए यहाँ से जाती है, जो कि आगे जाके भुसावल की साइड में पहुँचती है लाइन।
वैसे कई ट्रेन ऐसी भी हैं जिनका सेवाग्राम जंक्शन पे ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। अभी निकल गई अपनी ट्रेन तो बिना रुके। चलो भाई, चाय ले लिए इंस्टेंट प्रीमिक्स, अपना वही जिंजर फ्लेवर। तो पार्ट 1 में भी हमने बताया था, कल भी शाम को चाय पी थी। तो काफ़ी सारे वेंडर्स आपको इस ट्रेन में मिलेंगे इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें बेचते हुए। और मतलब जितनी चाय नहीं बिक रही ना, उससे ज़्यादा इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय आपको बिकती हुई मिलेगी इस ट्रेन में। तो चाय की समस्या नहीं होगी, ये वाली चाय आपको बहुत ईजिली मिलेगी और दिन भर मिलेगी। अभी सामने से आ रही है इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग हमसफर एक्सप्रेस। हमसफर का सिर्फ एक कोच था, ये थी फिरोजपुर से रामेश्वरम जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस, जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग हमसफर है इंडियन रेलवेज की। अभी देखो अपनी ट्रेन निकल रही है विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट स्टेडियम से, एकदम बगल से। बढ़िया बनाया हुआ है यार ये स्टेडियम, बाहर से देखने में ही लग रहा है। कुछ ही देर में अभी अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है नागपुर जंक्शन। और देखो अभी शाम का 5:15 समथिंग हो गया, ट्रेन थोड़ा सा लेट तो चली रही है। चलो अभी आपको कुछ इवनिंग शॉट्स दिखा देते हैं, क्योंकि उसके बाद नागपुर पहुंचने के बाद हमें लग रहा है फिर अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तब फिर सनसेट के नज़ारे नहीं देखने को मिलेंगे। ये देखो एकदम बगल में आ गई है ये मेट्रो की लाइन, अभी नागपुर मेट्रो। एक के बाद एक मेट्रो स्टेशन आ रहा है। अभी न्यू एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन आ गया ये नागपुर का। अभी देखो ये यशवंतपुर दुरंतो नागपुर जंक्शन पे लग गई है, इसलिए आउटर में फिर से अपन को रोक दिया है। ये पीछा नहीं छोड़ रही भाई सब, ये एकदम आगे आगे ही चल रही है अपने संपर्क क्रांति की। तो इसके चक्कर में अपनी ट्रेन को भी एकदम क्लियरेंस मिल रही है, लेकिन इसके चक्कर में रुकना भी पड़ रहा है। तो 1670 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर जंक्शन। नागपुर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है, आपको पता ही है। एक तो लाइन चली जाती है यहाँ से इटारसी के लिए, एक आ रही है अपनी सेवाग्राम से, वही लाइन आगे अकोला और मनवाड़ के लिए चली जाती है। एक लाइन यहाँ से जाती है सीधा कोलकाता के लिए, अपना बिलासपुर वाली लाइन जो अलग हो जाती है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो शाम को 5:05 पे अराइवल है और 5:10 पे डिपार्चर टाइम इस रेलवे स्टेशन पे दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आती है नॉर्मली इस रूट की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, सभी। बाकी आप किसी भी ट्रेन से निकलो ऑरेंज सिटी में आपको ऑरेंजेस तो मिल ही जाएंगे प्लेटफॉर्म पर ही। और साथ ही में अगर आपको यहाँ की ऑरेंज बर्फ़ी वगैरह लेनी है तो वो भी देखो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ये रखी हुई है। तो ऑरेंज बर्फ़ी भी आप स्टॉल से यहाँ पर कहीं से भी ले सकते हो। बहुत सारे आगे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, तो खाने पीने के बहुत ऑप्शंस रहेंगे आपके पास नागपुर जंक्शन पे। लेकिन टाइमिंग वही है इस ट्रेन की, काफ़ी जल्दी है। अभी शाम का देखो 5:30 हो रहा है, तो इतनी जल्दी से फिर डिनर यहाँ से लेके क्या ही करेंगे। तभी हमने ऑनलाइन भी खाना नहीं मंगाया। हम सोच रहे थे ऑनलाइन खाना मंगा लेंगे, फिर हमने थोड़ा शेड्यूल देखा तो शाम को 5-5:30 बजे यहाँ पर, उसके बाद सीधे रात में भोपाल। तो हमने सोचा छोड़ो, तो पेंट्री से ही अब ऑर्डर किया जाएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको खाने पीने के, और ऑनलाइन भी आप चाहो तो यहाँ पर मंगवा सकते हो। नागपुर पे तो बतेरे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और ये देख लो एक और चीज़, यहाँ पर ये जूस स्टॉल है, तो जूस भी मिल रहा है मौसम्मी वगैरह का। तो जैसे कि हमने बताया था लिमिटेड हॉल्ट्स हैं भाई इस संपर्क क्रांति के, एकदम मतलब साउथ में थोड़े से हॉल्ट हैं इसके, लेकिन जैसे ही साउथ से डे 2 में आई है उसके बाद तो क्या नॉन स्टॉप चल रही है। अभी यहाँ से चलने के बाद अगला जो हॉल्ट है वो सीधा भोपाल जंक्शन, 387 किलोमीटर 387 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन रहने वाला है।
सारे स्टेशन उड़ाते हुए जाएंगे। बस अब यही गड़बड़ हो गई कि इतने टाइम बाद इस रूट पे आए और ये जो अपना इटारसी और नागपुर के बीच जो घाट सेक्शन पड़ता है ना, वो अभी कवर नहीं कर पाएंगे। चलो कोई नहीं, अंधेरा हो गया, फिर किसी ट्रेन में किया जाएगा वो चीज़। और वो लोकेशन देख लो, वहाँ पर है डबल डायमंड क्रॉसिंग, इंडिया की वन एंड ओनली। बट इस रूट पे वो एक्सप्लोर नहीं हो पाती, वो नहीं दिखती। जब अपन इधर से आते हैं ना बिलासपुर वाले रूट से, हावड़ा मुंबई वाली लाइन पे, तब दिखती है वो। जब से नागपुर मेट्रो के दर्शन नहीं हुए, अभी फ़िलहाल जब निकल रहे हैं अपन लोग नागपुर जंक्शन से, नागपुर से निकल रहे हैं, तब जाके नागपुर मेट्रो दिखी है ऊपर से क्रॉस होते हुए। बगल से कोई ट्रेन आ रही है क्रॉसिंग के लिए, और कर्व पे ऐसी क्रॉसिंग है बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। दक्षिण एक्सप्रेस। तो आज सुबह से जब से ट्रेन हैदराबाद से निकली है, 2 ट्रेनें हमारे एकदम भाई निशाने में थी कि इनको ओवरटेक करेगी अपनी ट्रेन। ठीक है, हम सुबह से ट्रैक कर रहे हैं लगातार, 100 किलोमीटर आगे चल रही है, 100 किलोमीटर आगे चल रही है। उसके बाद अभी थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह के काम में लग गए, नहीं अब तो बहुत लंबा नॉन स्टॉप रहने। अब डिनर विनर आएगा तब देखेंगे, थोड़ा बहुत घाट का दिखाएंगे आपको, टनल्स वगैरह अभी देखा है। तो एक थी अपनी ये हुबली रक्सौल है कि कोई सी रक्सौल स्पेशल ट्रेन थी, उसको ओवरटेक मार दी अपनी ट्रेन ने। एक और बची है, अभी आगे चल रही है अहिल्या नगरी एक्सप्रेस, जो कि त्रिवेंद्रम से इंदौर के बीच चलती है, वो भी अपने आगे, उसको जरूर ओवरटेक करेगी ट्रेन अपनी ओवरटेक। ज़्यादा दूर नहीं बचा, मतलब कहाँ 130 किलोमीटर का डिस्टेंस था दोनों ट्रेनों के बीच में, और अभी 5-10 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है मुश्किल से। तो देखो, हमें लग रहा है या तो आमला जंक्शन या उसके आसपास ही कहीं अभी ओवरटेक करेगी अपनी संपर्क क्रांति अहिल्या नगरी एक्सप्रेस को। तो अभी रात का बज रहा है 7:53 और अपना डिनर आ गया है। डिनर फिर वही पेंट्री से ही ऑर्डर कर दिया था। तो चावल हटवा के अभी वेज मील में से एक्स्ट्रा ये पराठे करवा लिए थे हमने। तो छोले की सब्ज़ी, छोले आलू की सब्ज़ी, अचार, दाल और ये पराठे 2 एक्स्ट्रा, तो टोटल 4 हो गए। और चावल हटवा के इस तरीके से भी लिया जा सकता है, वैसे एक्स्ट्रा चावल चाहिए रहते हैं किसी पैसेंजर को तो वो भी मिल जाते हैं रोटी हटा के। तो ये ले लिया। चलो फटाफट से ये फिनिश करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कुछ बाहर के घाट सेक्शन के नज़ारे। तो ये थी इस रूट की मानव मंजरी टनल, जो कि बैतूल के बाद में पड़ती है। तो बगल से कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है। बाकी अपना डिनर तो अभी हो गया है, रिव्यू और दे देते हैं खाने का। तो दाल तो बस ऐसे ही थी समझ लो, अब दाल फ्राई को ज़्यादा खास नहीं थी, छोले आलू की सब्ज़ी का टेस्ट बढ़िया था। तो ये थी वही खाने का हिसाब किताब। मतलब फर्स्ट डे में तो खाना ज़बरदस्त था, जब तक साउथ में रही, जैसे जैसे नॉर्थ में आती जा रही गाड़ी, वैसे वैसे खाने की क्वालिटी नॉर्थ में जैसी ट्रेनों में मिलती है बिल्कुल वैसी होती जा रही है। ये हिसाब किताब में हमें लग रहा है इस ट्रेन का। तो
खैर अभी स्लो डाउन हो गई है ट्रेन अपनी और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं इटारसी जंक्शन। उसको भी स्किप करेंगे, इटारसी पे भी हॉल्ट नहीं है अपनी ट्रेन का। अच्छा, हम सोच रहे थे आपको इटारसी जंक्शन का स्किप दिखाएं, लेकिन ये ट्रेन इटारसी जंक्शन नहीं जाती। अभी कई ट्रेन का हम ऐसे देख रहे हैं कि जिनको स्किप करना होता है इटारसी जंक्शन, तो वो मेन इटारसी जंक्शन ना होकर के बाईपास एक लाइन बना दी गई है, तो बाईपास होकर निकल जाती है, इटारसी जंक्शन जाती ही नहीं है ट्रेन। एक ये सब लग रहा है सिंगल ट्रैक ही है, देखना पड़ेगा भाई। हाँ, सिंगल ट्रैक है और ये अलग से बाईपास ऊपर से लाइन क्रॉस करके हुई। अभी एक लाइन नीचे से पास हुई, तब हमारा ध्यान गया इस चीज़ के ऊपर, तो अभी उधर से पूरा घूम के अलग ही बनाया ये। तो डायरेक्ट अपन अभी मिल जाएंगे अपनी इटारसी भोपाल वाली लाइन में। अभी वाली लाइन आएगी ना तब दिखाते हैं हम आपको। तो मतलब इटारसी जंक्शन मेन जंक्शन से नहीं जाती ये गाड़ी अब। तो ये आ गई इटारसी से भोपाल वाली मेन लाइन, इस पर ये मालगाड़ी जा रही है ना। अब आकर ये लाइन मिली है, यहाँ से मर्ज हो जाएगी और ये ट्रिपल लाइन वाला सेक्शन है। अभी देखो ये मालगाड़ी निकल रही है बगल से, ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये देखो मालगाड़ी निकल रही है। पीछे से हमारे ख्याल से एक और ट्रेन आ रही है इसके पीछे। हाँ ये देखो ये मालगाड़ी गई, ये गई मालगाड़ी और इसको चेस करती हुई एक और गाड़ी आ रही है पीछे से। हाँ भाई साहब, ये मालगाड़ी को ओवरटेक करेगी मस्त। इतना अंधेरा है, दिख ही नहीं रही कौन सी ट्रेन थी ये वाली। तो अभी थोड़ा सा आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये पूरा ट्रैक वगैरह बनाया गया है। ये नया वाला बाईपास करके जो इटारसी जंक्शन से निकाल दिया गया। अब आ गई ये वाली लाइन जिससे अभी ट्रेनें क्रॉस हुई हैं बगल से। अभी आगे कोई ट्रेन निकल गई है मेरे ख्याल से, इस चक्कर में रेड सिग्नल है, अपन को अभी मेन लाइन पे नहीं पहुंचाया गया। अभी उसी साइड लाइन पे बाईपास लाइन पे ही खड़ा कर दिया है ट्रेन को। आ गए अभी हम लोग मेन लाइन पे और पीछे वो जो लाइट देख रहे हो ना, वो काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस है जो अपने जस्ट पीछे लगी हुई है। अभी उसको रेड सिग्नल दे दिया है वहां पे। अभी बुधनी घाट वाला सेक्शन चल रहा है, इसमें भी काफी टनल्स आती हैं। देखो टनल्स ही टनल्स बैक टू बैक आ रही हैं इस रूट की। इस जर्नी में 2055 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन। भोपाल जंक्शन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे एक लाइन इटारसी से, एक लाइन झांसी से और एक लाइन उज्जैन के लिए अलग हो जाती है। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है इस रूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। हर ट्रेन रुकती है, बस दुरंतो जैसी ट्रेन से रुकती है वो रुकती है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे। बाकी अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे दिया हुआ है पूरे 10 मिनट का हॉल्ट। टाइमिंग की बात करें तो रात को 11:10 का अराइवल है और 11:20 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। तो 10 मिनट का हॉल्ट मेनली इसलिए भी दिया गया है इस रेलवे स्टेशन पे क्योंकि जो भी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर है वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। मतलब मेनली जो स्टाफ है ना रेलवे का वो यहाँ पर ट्रेन में से चेंज हो जाएंगे। सो अभी रात का टाइम देख लो 11:29 हो रहा है और रेलवे स्टेशन पे ही आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। काफ़ी सारे पोहा है, पकौड़ी है, कचौड़ी है, समोसा है और उसके साथ में ऑमलेट वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पे। इतनी रात में भी चाय वगैरह भी आप ले सकते हो। बगल में देख रहे हो ये रेक एकदम डिफरेंट, ये है भोपाल खजुराहो महामाना एक्सप्रेस का रेक। अभी ये खजुराहो से भोपाल आई है गाड़ी। तो 10 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी संपर्क क्रांति निकल रही है भोपाल जंक्शन से। भाई साहब सर्दी तो तगड़ी हो रही है। मतलब इस साइड में अभी साउथ इंडिया के टूर से हम आ रहे हैं, पूरा साउथ बढ़िया घूम के। तो साउथ में तो बढ़िया कोई सर्दी वर्दी कुछ नहीं थी, यहाँ पर सर्दी का एहसास हो रहा है। हजरत निजामुद्दीन सिकंदराबाद राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया नागपुर काजीपीर। अभी अपनी संपर्क क्रांति निकल रही है भोपाल जंक्शन से और बगल में ये आ गई सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस। खैर इसी राजधानी से इसी ट्रेन से हमने शुरू किया था ये साउथ इंडिया का टूर, तो इसका ब्लॉग आप देख सकते हो चैनल पे। दिल्ली से पूरा सिकंदराबाद तक ट्रैवल किया था इस राजधानी में अभी कुछ ही टाइम पहले।
तो भोपाल निकलने के बाद अपनी संपर्क क्रांति का सीधा स्टॉप है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि रात के 2:40 पे आएगा। 290 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहने वाला है। चलो फिलहाल जब तक हम आपको दिखाते हैं इस ट्रेन के वॉशरूम की कंडीशन। जब हम लोगों ने जर्नी शुरू की थी तब हमने दिखाई थी कंडीशन पार्ट 1 में। अभी दिखाते हैं भाई दूसरे दिन के आखिरी में कैसी रही। मतलब लगभग 2055 किलोमीटर कवर कर लिए हम लोगों ने इस जर्नी में। अब कंडीशन कैसी रही पूरी जर्नी के बाद इस ट्रेन के वॉशरूम की, तो यहाँ पर देखो बेसिन वगैरह, मिरर वगैरह सही साफ़ है। हैंड वॉश अवेलेबल रहा बाहर भी पूरी जर्नी के दौरान। पानी भी अवेलेबल है। अभी तो खैर भोपाल से दोबारा से रिफिल हो गया है। चलो अब दिखाते हैं वॉशरूम के अंदर ही कंडीशन। तो यहाँ पर देख लो बेसिन वगैरह एकदम साफ़ है, हैंड वॉश अवेलेबल है, मिरर वगैरह एकदम बढ़िया साफ़ है और पूरी जर्नी के दौरान पूरा मेंटेन चला है वॉशरूम। गाड़ी संख्या 51813 से चलकर पैसेंजर सर्विस के 2344 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 53 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। भाई साहब अभी ट्रेन जो है ना रात के 3:30 बजे पहुंची हुई है झांसी रेलवे स्टेशन। वैसे ये ट्रेन दिल्ली तक जा रही है, हम झांसी तक ही ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि अभी साउथ इंडिया के टूर से लौटे हैं। अब हमको नॉर्थ की साइड ट्रैवल करना है, मतलब और ऊपर को। तो भाई गर्म कपड़े चाहिए, ज़्यादा गर्म कपड़े अभी हम लेके ट्रैवल नहीं कर रहे थे क्योंकि साउथ इंडिया में तो गर्मी होती है। उसी हिसाब से सारे पैकिंग वगैरह की हुई थी लगेज की, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर आए हैं, घर आए हैं 1-2 दिन के लिए। जो लगेज वगैरह थोड़ा सा चेंज करना है, सामान वामान लेना है घर से, एक दिन का थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद फिर निकलना है टूर पे आगे। तो बहुत ही जल्दी अब आपको नॉर्थ इंडिया के भी कुछ तगड़ी सर्दी वाले व्लॉग्स भी देखने को मिलने वाले हैं। बाकी हो सकता है इससे पहले ही वो व्लॉग्स आ जाएं, कुछ अभी पता नहीं आगे पीछे हो सकते हैं वीडियोस। इसलिए हमको झांसी रेलवे स्टेशन पे ही डीबोर्ड करना हो रहा है। वैसे ये ट्रेन जो है ना लगभग 8 बजे अभी दिल्ली वैसे ही पहुंच जाएगी, तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए। टाइमिंग की बात करें तो रात में 2:40 का टाइम दिया हुआ है अपनी संपर्क क्रांति का झांसी रेलवे स्टेशन पे, और 8 मिनट का स्टॉप है, तो 2:48 पे यहाँ से निकलती है। बट अभी तो लेट हो गई होगी, सर्दी कोहरा शुरू हो चुका है। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की? काफ़ी लंबी जर्नी थी, मतलब यार अगर डे वाइज देखा जाए तो 2 दिन हो गए हम लोगों को इस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा, साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया रही ट्रेन में, खाना पीना भी सही मिल गया इस ट्रेन का। तो आप ट्रैवल करो इसमें, खाना पीना भी ट्राई कर सकते हो इस गाड़ी में, कोई समस्या नहीं है। आपको कैसी लगी है ये दोनों पार्ट्स अगर आपने देखे इस जर्नी के, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि और ब्लॉग्स आए आपसे मिस नहीं हो। और इंस्टाग्राम का भी यूजर आईडी यहाँ पर मिल जाएगा, आपको वहीं फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी को ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।